ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू आप लोगों ने याद कर लिया है, जैसे साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री। इन सभी का वैल्यू आप लोगों ने पहले से याद कर रखा है। लेकिन यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड साइन 90 डिग्री साइन 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली, फाइंड कॉस 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली, इट मीन्स इन रेशियोज़ का वैल्यू यदि आपको ज्योमेट्रिकली फाइंड करने आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसी के बारे में आज की क्लास में कि ज्योमेट्रिकली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो कुछ बातें हैं मेन पॉइंट से पहले आप उसे याद रखें। पहले जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ 3 एंगल्स के बारे आ सकता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, बस यही 3 एंगल्स के बारे आएगा। जैसे यदि साइन का आएगा तो साइन 45, साइन 60, साइन 30। कॉस आएगा तो पूछेगा फाइंड कॉस 45, कॉस 60, कॉस 30। इसी तरह से टेन कॉसेक सेक का भी ज्योमेट्रिकली आपको फाइंड करना हो तो इसी मेथड से फाइंड करेंगे, जिससे अभी हम लोग सीखेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, यदि आपको 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना हो, किसी भी रेशियो के 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना हो, तो आप उसके लिए एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इट मीन्स एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका दो साइड इक्वल हो। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। और यदि आपको 60 डिग्री या 30 डिग्री ये दोनों में से कोई एक शो करने आए तो इन दोनों के लिए ही आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये फिक्स है, 45 डिग्री के लिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आज 30 या 60 डिग्री के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल ही आपको बनाना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये पहले देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे इसको प्रूफ करेंगे। अब देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री होता है, फिक्स होता है। लेकिन यदि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में दो साइड्स भी इक्वल होता है। जैसे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो ए बी साइड बी सी के इक्वल होगा, और चूँकि ए सी हाइपोटेन्यूस है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, इसलिए ये दोनों से बड़ा होता है। तो ऑलवेज ए बी और बी सी, जिससे हम लोग परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं, वो आपस में इक्वल हो। जब साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होगा। तो एक एंगल तो 90 हुआ, बाकी जो दो एंगल बचा हुआ है वो 45 डिग्री का होगा। दोनों एंगल 45 का होगा, ए भी 45 होगा, ए भी 45 होगा। तो आप किसी एक एंगल को शो कर लेंगे। मैं एंगल सी सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने लिए, तो एंगल सी हो गया 45 डिग्री। एंगल ए भी 45 डिग्री ही है। अब देखिए, ए एंगल ए 45 डिग्री हमें मालूम हो गया। अब आपको क्या करना है, ए ट्रायंगल्स के साइड्स को आपको एज्यूम कर लेना है। आपकी मर्जी, जो भी साइड मान लें। मैं सुविधा के लिए एंगल ए मान लेता हूँ, साइड ए मान लेता हूँ। जैसे बी सी का मेजरमेंट है ए बी बी ए। जब ए बी और बी सी ए मानेंगे तो आपको ए सी निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये दोनों ही साइड इक्वल हैं, से दोनों का आपको एक ही मेजरमेंट करना पड़ेगा। यदि आप इसे x मानेंगे तो दोनों ही x होगा, आप इसको y मानेंगे तो दोनों ही y होगा। मैंने इसे a माना है तो दोनों ही a हुआ। अब पाइथागोरस थ्योरम से पहले आप AC निकाल लें। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ h है AC, तो AC स्क्वायर, P है AB जिसका वैल्यू है A, तो A स्क्वायर, और B है BC जिसका भी वैल्यू है A, तो हो गया A स्क्वायर। 1A स्क्वायर प्लस 1A स्क्वायर, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, और AC का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, तो AC इक्वल टू रूट अंडर 2A स्क्वायर। और चूँकि ये A स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है A, और रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 ही होता है, इसका वैल्यू हो गया रूट 2 इंटू A। ये रूट सिर्फ 2 में लगा है, A में नहीं लगा है, तो AC हो गया रूट 2A। आप इन सभी बातों को पहले से जानते हैं, तो आप AC फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, हमारे पास तीनों साइड निकल गया। आपको ध्यान देना है, जिस ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना हो उसके तीनों ही साइड हमें मालूम होने चाहिए। तो मैंने तीनों साइड मालूम कर लिया। अब ईच एंड एवरी एंगल हम लोग फाइंड करते हैं, देखते हैं किस तरह से एंगल फाइंड किया जा सकता है ज्योमेट्रिकली। तो आप लिखेंगे साइन
45 डिग्री। फार्मूला वही होगा जो पहले से था। फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो P/H साइन 45 डिग्री एंगल चाहे कुछ भी हो, फार्मूला तो वही होता है, तो P/H। अब 45 डिग्री, इससे पहले के वीडियो हम लोगों ने देखा है कि जिस साइड पे एंगल होता है वो बेस होता है और दूसरा साइड परपेंडिकुलर हो जाता है। यदि आपने उस वीडियो को देखा नहीं अब तक तो पहले आप उससे देख लेंगे, इससे आपको समझने में सुविधा होगी कि परपेंडिकुलर बेस हम लोग कैसे चेंज कर लेते हैं। तो 45 डिग्री मैंने लिया है BC बेस पे, तो BC होगा परपेंडिकुलर बेस और AB हो जाएगा बेस, AB हो जाएगा परपेंडिकुलर और BC हो जाएगा बेस, इसलिए कि एंगल है यहाँ पे BC बेस पे। यहाँ पे एक चीज़ आपको जाननी होगी कि चूँकि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है इसलिए परपेंडिकुलर बेस चेंज भी होगा, तो वैल्यू वही है, जो AB है वही BC है, AB भी A है BC भी A है, तो बेस परपेंडिकुलर चेंज होने पे भी उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा इस ट्रायंगल के लिए। तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर AB और हाइपोटेन्यूस हो गया AC। तो AB का वैल्यू है A और AC का वैल्यू है √2A। अब देखिए यहाँ एक कटेगा, लास्ट में हमेशा एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√2। देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आया और यही वैल्यू इसका होता भी है। सिमिलरली cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री पहले आप फार्मूला लिखेंगे, ऑलवेज पहले फार्मूला लिखना है आपको, तो B/H। 45 डिग्री इस पॉइंट पे है तो बेस हो गया BC और H तो वही होगा AC, तो BC है स्मॉल a और AC है √2A। ए कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया 1/√2। इस तरह से cos 45 डिग्री भी 1/√2 आया और यही इसका वैल्यू होता भी है। फिर tan निकाल लें अब, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री होता है P/B। अब P इसमें से हो गया 45 डिग्री के लिए P हो गया AB और B हो गया BC, B4 बेस हो गया BC। तो AB है स्मॉल a और BC भी है स्मॉल a, तो स्मॉल a कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर हो गया 1, इसका वैल्यू आया 1। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आया और ये होता भी है। इसी तरह से आप cosec से cot का भी वैल्यू इसी मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। आइए अब हम लोग देखते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों? इसलिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल होता है 60 डिग्री और उसका यदि हाफ करेंगे उस एंगल का तो आएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों ही एंगल प्रेजेंट होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इसलिए आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही हमेशा बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया है जिसका वन एंगल है 60 डिग्री, एंगल B मैंने शो किया है 60 डिग्री, एंगल A भी 60 है, एंगल C भी 60 है। इसके बाद आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो मैंने ड्रॉ किया है AD परपेंडिकुलर टू BC। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल को बाइसेक्ट भी करता है, तो AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और चूँकि एंगल A इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल है तो इसका वैल्यू है 60 डिग्री। एंगल A 60 डिग्री तो इसका हाफ हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल A हो गया आपका 30 डिग्री। यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो दो ट्रायंगल बन गया, एक परपेंडिकुलर का लेफ्ट साइड में और एक परपेंडिकुलर का राइट साइड में। लेफ्ट साइड में है ट्रायंगल ABD और राइट साइड में है ट्रायंगल ACD। तो आपको कोई एक ही ट्रायंगल लेना है, चाहे लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल आप डिसाइड करें या राइट साइड वाले, दोनों ट्रायंगल को नहीं लेना है। तो मैंने लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल ABD सेलेक्ट कर लिया है अपने लिए। तो इसी ट्रायंगल के तीनों साइड आपको मालूम होने चाहिए, तीनों साइड आपको मालूम होने चाहिए। तो मान लीजिए कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, तो कोई आप साइड मान ले, X मान ले, Y मान ले, Z मान ले, स्मॉल a मान ले, कुछ भी। लेकिन सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं,
ईच साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम लोग मान लेते हैं 2a। मैं बताता हूँ कि 2a क्यों माना जाता है। तो AC भी हो गया 2a और AB भी हो गया 2a। 2a इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे AD परपेंडिकुलर है BC का, जो मीडियन भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। एंगल को बाइसेक्ट करता है और मीडियन भी होता है। तो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BC का हाफ हो जाएगा BD। तो जब हम लोग BC को मानेंगे 2a, इसका हाफ हो जाएगा 1a, इट मीन्स स्मॉल a। और यदि हम लोग पहले से ही स्मॉल a माने होते साइड को, तो उसका हाफ हो जाता a/2। इससे कैलकुलेशन करने में थोड़ी परेशानी होती है आपको, इसलिए इस फ्रैक्शन में ना आए नंबर, इसलिए हम लोग पहले से इसको 2a मान लेते हैं। वैसे आपकी मर्जी, आप चाहे जो भी माने। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, आपकी मर्जी, आप जो भी मान के बनाएं, वैल्यू वही आएगा, आंसर वही आएगा, चेंज नहीं होगा। तो हम लोगों ने सुविधा के लिए 2a ले लिया। अब देखिए ट्रायंगल ABD का तीनों साइड मालूम करना है हमें। तब एक साइड तो आ गया 2a, दूसरा साइड हो गया BD जो है स्मॉल a, तीसरा साइड AD अभी तक हमें मालूम नहीं है। अब देखिए ट्रायंगल ADB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में AB परपेंडिकुलर है, BD बेस है और AB हाइपोटेन्यूस है। तो हमें हाइपोटेन्यूस मालूम है, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम नहीं है। तो आइए पहले AD मालूम कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² + b²। यहाँ h है AB, इसका वैल्यू है 2a, तो हो गया 2a²। P है AD, जिसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है। B है BD, उसका वैल्यू है a स्मॉल a, इससे भी आप लिख लेंगे स्मॉल a। अब आपको AD का वैल्यू फाइंड कर लेना है। 2a² = 4, a² = a², तो ये हो गया 4a², और a² इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो होगा 4a² - 1a², तब बच गया 3a² = AD²। a² जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा रूट, तो √3a² = AD। जब स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो हो जाएगा √3a = AD। इस तरह से हमें AD भी निकल चुका है √3a। तो हमारे पास देखिए सारा वैल्यू आ गया, सारे साइड्स आ गए हैं ट्रायंगल ABD का। AB हो गया 2a, BD हो गया स्मॉल a और AD आ गया √3a। पहले आपको ये सारे वैल्यूज़ फाइंड कर लेने हैं। उसके बाद आपको निकालना है sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा आपको वो फाइंड करना है। मैं यहाँ सारा फाइंड करके आपको बताता हूँ। जैसे साइन पहले मैं ले लेता हूँ, तो sin 30 डिग्री यदि आपको लेना है, sin 30 डिग्री आपको लेना है, फिर sin 60 डिग्री आपको लेना है, फिर sin cos 60 डिग्री यदि आपको लेना है। सपोज कि मैं tan ले लेता हूँ, फिर tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। चलिए इस सारे का वैल्यूज़ मैं फाइंड करके आपको बताता हूँ। इसी तरह सिमिलरली आप सारे का वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो sin 30 डिग्री फार्मूला मैंने पहले कहा है, फार्मूला चेंज नहीं होता है, वो ऑलवेज p/h ही रहेगा साइन के लिए। साइन है तो p/h वो लगा ही लेना है उसको, वो चेंज नहीं होगा। अब देखिए परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है, मैंने पहले भी बोला है कि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लेंगे आप, वो आपको मालूम होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बेस कैसे चेंज होता है। तो 30 डिग्री किस पोजीशन में है, 30 डिग्री इस पोजीशन में एंगल A पे है, इसलिए AB तो हो गया बेस। हमें बेस नहीं चाहिए, अभी परपेंडिकुलर चाहिए। सॉरी, AB तो हाइपोटेन्यूस है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। तो एंगल A पे 30 डिग्री है तो AD हो गया बेस, और जब AD बेस हुआ तो BD क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जगह हम लोग लिखेंगे BD, तो ये BD हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी AB ही होगा, तो ये B हम लोग लिख दिया। अब इसका वैल्यू लिख लिया आप, AD है √3a और BD है AB है 2a, a कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू आया √3/2। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। sin 30 डिग्री BD, सॉरी मैंने वैल्यू गलत लिख दिया है इसमें, आप थोड़ा इसको सुधार लेंगे।
बी डी का वैल्यू है स्मॉल ए, मैं इसे यहाँ करेक्ट कर देता हूँ, बी डी का वैल्यू है स्मॉल ए, बी डी स्मॉल ए, और ए बी का वैल्यू है 2a। तो स्मॉल ए स्मॉल कैंसिल हो गया, बच गया ये 1/2। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। यदि आपको वैल्यू पहले से याद है तो आप अपने जो एरर आ रहा है उससे आप करेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से साइन 30 आ गया 1/2। मैं अब आपको साइन 60 का वैल्यू बताता हूँ। साइन 60 इक्वल टू फार्मूला फिर से वही P/H। तो एंगल ये 60 डिग्री कहाँ पर है, 60 डिग्री पॉइंट बी पर है। तो पॉइंट बी पर जब 60 डिग्री है तो ए एंगल वाला साइड हो गया बी डी, बेस हो गया। तो दूसरा बच गया ए डी, ओ हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जगह हम लोग लिखेंगे ए डी, और हाइपोटेनुस तो वही है ए बी, हाइपोटेनुस चेंज नहीं होता है। अब देखिए ए डी का वैल्यू है कितना, √3a, और h है ए बी जिसका वैल्यू है 2a। तो √2a स्मॉल ए कैंसिल हो गया, बच गया √2a, √3/2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। इस तरह से फिर tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है मैं दूसरी जगह इसे बताता हूँ। tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री आप कैसे फाइंड करेंगे, पहले देख ले tan 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री किस पोजीशन में है, 30 डिग्री पोजीशन ए पर है। तो जब पोजीशन ए पे 30 डिग्री है तो ए डी हो जाएगा बेस और बी डी हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसका फार्मूला होता है tan का P/B। तो परपेंडिकुलर हो गया बी डी, क्योंकि 30 डिग्री एंगल ए पर है तो बी डी हो गया परपेंडिकुलर, और बेस कौन सा हो गया, ए डी। तो बेस की जगह हम लोग लिखेंगे ए डी। अब देखिए बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी है ए और ए डी है √3a। तो आप बी डी की जगह लिखेंगे स्मॉल ए और ए डी की जगह लिखेंगे √3a। ए कैंसिल हो गया, बच गया 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/√3। इसी प्रकार tan 60 डिग्री फॉर्मूला वही होगा P/B। अब देखिए 60 डिग्री के लिए बेस कौन सा होगा, पहले बेस हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। 60 डिग्री के लिए बेस कौन सा होगा, तो 60 डिग्री है बी पॉइंट पे, इसलिए बेस हो गया बी डी। तो बेस की जगह आप लिखेंगे बी डी, बेस हो गया बी डी। अब परपेंडिकुलर दूसरा वाला साइड हो जाएगा हाइपोटेन्यूस को छोड़ के, तो दूसरा साइड है ए डी, ये हो गया ए डी। अब ए डी का वैल्यू कितना है, ए डी का वैल्यू है √3a और बी डी का वैल्यू है ए। तो ए डी की जगह लिखेंगे √3a और बी डी का वैल्यू स्मॉल ए कैंसिल हो गया, तो बच गया √3/1, इट मीन्स √3। इस तरह से tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया। इसी मेथड को कहा जाता है ज्योमेट्रिकली फाइंड करना sin 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री का। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू यदि आपको ज्योमेट्रिकली फाइंड करने बोला जाए तो आप इसी मेथड का यूज करेंगे। तो आज इतना ही।